हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ माय ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस कॉल्ड बायोलॉजी सिंप्लीफाइड। मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, हम लोग 11th-12th स्टैंडर्ड के सेकेंड चैप्टर को कर रहे हैं, ओके, विच इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, और ये इसका 15th पार्ट है। जो स्टूडेंट्स अभी नए नए से जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि इसके प्रीवियस पार्ट्स जो हैं, ओके, प्लस 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मेरे चैनल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड पे ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो, ओके। बेल आइकॉन दबा दीजिए सो दैट आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। मैंने 2-3 लाइव सेशंस भी किए हुए हैं, तो प्लीज़ डू वॉच दैट। वो नीट से रिलेटेड रिविजन सीरीज़ है। देयर इज़ अ लॉट मोर कंटेंट दैट इज़ कमिंग। स्टूडेंट्स, प्लीज़ सपोर्ट मी जैसे आपने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है, ऑलराइट। दो स्टूडेंट्स जो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं 9th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक बायो फॉर एनी बोर्ड, जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, मुझे ज़रूर कांटेक्ट करके देखिए, आपका स्कोर बेटर होगा। अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम नीट दे रहे हैं तो डेफिनेटली कांटेक्ट मी इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड स्कोर, ओके। यू कैन स्कोर 360 on 360 if you work really hard, and I can teach you how to do that. So please do try to contact me, okay, if you are interested in increasing your score and scoring with confidence, correct? So let's go ahead students। हम लोग इस टॉपिक को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप किया हुआ है। तो लास्ट पार्ट जो है वी सॉ द ट्रोफोब्लास्टिक सेक्शन। नाउ लेट अस लुक एट गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस, ओके। अब ब्लास्टोसिस्ट बन गया, इम्प्लांटेशन हो गया, ऑलराइट। ब्लास्टोसिस्ट में से, हाँ, गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम देखेंगे अभी, राइट। सो गैस्ट्रुलेशन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का मतलब क्या है? ब्लास्टोसिस्ट में से अगला फॉर्म जो बनता है या जो अगला स्टेज बनता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रुला। सो ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला का बनना, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुला स्टेज में, है ना, क्या होता है? जो माइटोसिस बहुत फास्ट हो रही थी प्रीवियस स्टेज में, मैंने आपको कहा था कि बहुत फटाफट रैपिड माइटोसिस हो रही थी, वो रैपिड माइटोसिस की जो स्टेज है, वो रेट है, वो स्लो डाउन हो जाती है, स्लो होने लगता है, जो डिविजन्स है, जो क्लीवेज है। लेकिन देर आर टू इंपॉर्टेंट चीज जो होती है और वो बहुत एक्टिवली होती है, करेक्ट है? क्या होता है? जो ब्लास्टोमेर्स बनते जा रहे हैं, ब्लास्टोमेर याद है आपको, ओके। जो सेल्स डिवीजन होने के बाद बन रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, उन डॉटर सेल्स को हमने नाम दे दिया है ब्लास्टोमेर्स। ये जो ब्लास्टोमेर्स हैं, ये क्या करते हैं? पहले तो सारे एक ही जैसे दिखते हैं, सारे ब्लास्टोमर्स एक ही जैसे सेल्स, एक बहुत बड़ा गुच्छा सेल्स का, है ना। बट अभी क्या होना शुरू होता है? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर के सेल्स धीरे 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 थोड़े अपने एक दूसरे से अलग होना शुरू करते हैं, और वो इस तरीके से अलग होते हैं कि उनके 3 लेयर बन जाते हैं, 3 लेयर्स बन जाते हैं। इन 3 जर्माइनल लेयर्स को हम कहते हैं एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, करेक्ट। और ये 3 लेयर्स कहाँ से बनते हैं? एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल से। सो एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल्स जो हैं, ये डिवीजन करती हैं, धीरे धीरे थोड़ा स्लो डाउन हो जाती हैं। सारे सेल्स या ब्लास्टोमेर्स जो एक जैसे दिख रहे थे, वो अभी थोड़ा डिफ्रेंशिएट होना शुरू होते हैं, और वो 3 अलग अलग लेयर बनाते हैं, विच इज कॉल्ड द एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, करेक्ट है। अब ये हो गया फर्स्ट इवेंट जो गैस्ट्रुलेशन के वक्त का इंपॉर्टेंट चेंज है। अब गैस्ट्रुलेशन के वक्त होने वाला सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज क्या है? करेक्ट, जो सेल्स हैं एक्टो, एंडो और मीसोडर्म के, ये है ना, मूव करना शुरू करती हैं, बहुत ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती हैं, ओके। और एम्ब्रियो में एक परफेक्ट जगह पे जाके पहुंच जाती हैं। तो जैसे एक्टोडर्म है, उसको एक जगह पहुंचना है, तो एक्टोडर्मल जो सेल्स हैं, जैसे स्कूल में नहीं टीचर्स बोलती हैं, है ना, 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में जाके खड़े रहेंगे, 6th स्टैंडर्ड राइट में जाएंगे, 7th स्टैंडर्ड पीछे जाके खड़े रहेंगे। तो सबका एक स्पेसिफिक जगह नहीं देते हैं टीचर्स, जाओ जाके लाइन से खड़े हो जाओ, ऐसे ही, ओके। हमारे गैस्ट्रुला के अंदर जो 3 लेयर ऑफ सेल्स बने हैं, जो अभी एक दूसरे से काफी अलग अलग दिखते हैं, करेक्ट। तो ये जो 3 लेयर के सेल्स है, ये नॉट ओनली एक दूसरे से अलग दिखेंगे, अलग अलग जगह पे जाके अपने जगह को पकड़कर खड़े हो जाएंगे, है ना। दे विल रीच, उसके लिए वो मूवमेंट करेंगे, अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स, एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे पहुंचने के लिए, करेक्ट है। तो ये हो गया
मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, गैस्ट्रुलेशन के दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना। अब गैस्ट्रुलेशन एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल्स में कब शुरू होता है? 8वें दिन, फर्टिलाइजेशन होने के 8वें दिन के बाद गैस्ट्रुलेशन शुरू होता है ना। जो सेल्स फ्री एंड पे हैं, इनर सेल मास पे, है ना, इनर सेल मास याद है जो प्रीवियस हमने किया था वीडियो, उसमें एक बार डायग्राम देख लीजिए। तो जो फ्री मास है, फ्री पार्ट है इनर सेल मास के, ओके, उन सेल्स को हम कहते हैं हाइपोब्लास्टिक सेल्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रिमिटिव एंडोडर्म, मतलब एंडोडर्म यहाँ से बनेगी, ठीक है। ये बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, डिवीजन होना शुरू होता है इनका, माइटोसिस, और ये नीचे के तरफ है ना ग्रो करना शुरू करते हैं, नीचे जाना शुरू करता है towards what we call the blastocele or the cavity of the blastocyst. So blastocyst का जो गैप है, जो होल है, जो कैविटी है, उसके तरफ ये सेल्स मूव होना शुरू करते हैं। इस लेयर ऑफ स्पेशल सेल्स को हम कहते हैं एंडोडर्म, ओके। और एंडोडर्मल सेल्स सारे लेयर्स में से सबसे पहला डिफरेंशिएट होने वाला लेयर है, जिसको हम कहते हैं एंडोडर्मिक लेयर। सॉरी, ये जो एंडोडर्मिक लेयर है, जो डिफरेंशिएट होने वाला पहला लेयर है, ये कहाँ पे जाता है? ब्लास्टोसील के अंदर ग्रो करना शुरू करता है, और जैसे बढ़ता है ना, ये एक बैग या सैक जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जिसको हम कहते हैं द योक सैक। क्या कहते हैं? योक सैक, ओके। जो बचे कुचे सेल्स हैं, जो फ्री एंड वाले सेल्स हैं, वो उन्होंने एंडोडर्म बना दिया। जो दूसरे सेल्स हैं, याद है जो सेल्स ऑफ रॉबर के साथ में कांटेक्ट में थे, प्रीवियस वीडियोस में हमने किए हैं, चेकआउट कीजिए। तो ये जो दूसरे सेल्स हैं, ये इनको हम कहते हैं एपीब्लास्टिक सेल्स, ओके। एपीब्लास्टिक सेल क्या करते हैं? ये प्राइमरी एक्टोडर्म बनाते हैं, फर्स्ट लेयर ऑफ एक्टोडर्म, एंडोडर्म बन गया सबसे पहला। अब ये सेकेंड लेयर बनने जा रहा है जो एक्टोडर्म है। दोनों लेयर्स एक, अभी आपके पास कौन से दो लेयर्स है? एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है। दोनों लेयर्स जो है फ्लैटेंड सेल से बने हुए हैं माइटोटिकली, और दोनों के बीच में अभी एक गैप है, जैसे कि सैंडविच के दो ब्रेड्स हैं, बस बीच में हमने कुछ भरा नहीं है। बाहरी जो लेयर है ब्रेड का, बाहर जो स्लाइस है, वो हो गया एक्टोडर्मल स्लाइस, जो अंदर है वो एंडोडर्मल स्लाइस, दो अलग अलग लेयर्स बन गए हैं, करेक्ट है। अब एंडोडर्म बनने के बाद सेकेंड लेयर कौन सा बन गया? एक्टोडर्म बन गया, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस? जो एपिब्लास्टिक सेल्स हैं, जो प्राइमरी एक्टोडर्म बना रहे हैं, बाहरी लेयर, वो वापस से डिवाइड, रीडिवाइड, माइटोसिस 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 होने के बाद वो मूव करना शुरू करते हैं। और कैसे मूव करते हैं? ऐसे मूव करते हैं कि जो पहले एमनियोटिक कैविटी बनी थी ना, जो हमारे एंडोडर्म से एमनियोटिक कैविटी बनी थी, करेक्ट, उससे उसके आजू बाजू में इर्द गिर्द जाके उसके खड़े हो जाते हैं गोल सर्कल बनाकर, ओके। सो एमनियोटिक कैविटी जो है वो अंदर, मतलब इट्स एनक्लोज्ड, अंदर एनवेलोप के जैसे वो फिक्स हो जाता है। अब ये जो एमनियोटिक कैविटी है ना, इसके निचले हिस्से पे जो फ्लोर रीजन है, वहां पर होता है एम्ब्रियोनल डिस्क। क्या होता है? एम्ब्रियोनल डिस्क, ठीक है। अब इस एम्ब्रियोनल डिस्क में ना जो सेल्स होती है वो पिरामिड जैसी रहती हैं, ट्रायंगल शेप की सेल्स रहती हैं। अब ये जो पिरामिडल सेल्स हैं जो डिस्क पर है ना, जो एमनियोटिक कैविटी की तरफ है, ये क्या करने लगती हैं? ये एम्ब्रियो का एक्टोडर्म बनाना शुरू करती हैं, करेक्ट। सो एक्टोडर्मल लेयर सही तरीके से बनना शुरू होता है। जो रूफ है, तो ये पिरामिडल सेल्स फ्लोर पे थे एम्ब्रियोनिक डिस्क के, है ना। जो रूफ है एमनियोटिक कैविटी की, राइट, ये लाइंड है विद अ स्पेशल सेट ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड द एमनियोजेनिक सेल्स, ओके। एमनियोजेनिक सेल्स आगे जाके डिवाइड रीडिवाइड करते हैं और एमनियन बनाते हैं, ओके। एमनियन क्या है? एमनियन एक और मेंबर, एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, मतलब मेम्ब्रेन के, सॉरी, एम्ब्रियो के बाहर बनने वाला एक मेम्ब्रेन इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो एम्ब्रियो को सराउंड करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, ओके। जैसे कुछ परत आ गई है जो एम्ब्रियो को सारे प्रॉब्लम से, हार्म से, जर्क से, मैकेनिकल डैमेज से बचाएगा, करेक्ट है। अब ये सारी, इतनी सारी चेंजेस होने की वजह से, है ना, जो बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क है, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाती है। एक तरफ एमनियोटिक कैविटी है, दूसरी तरफ यॉर्क सैक है, और ये बिल्कुल इन बिटवीन हमारा एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है ये बन जाता है,
करेक्ट है? ओके, अब जो एक्चुअल गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस है ना, गैस्ट्रुलेशन का एक्चुअल प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के 15 दिन बाद स्टार्ट होता है, जिसमें जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है जो बीच में फंस गई थी, और अभी ये बाइलैमिनार है, मतलब बाइलैमिनार मतलब टू लैमिना, मतलब टू लेयर्स हैं उसमें। अब 15 दिन के बाद ये बाइलैमिनार जो लेयर है ये ट्राइलैमिनार एम्ब्रियो डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके हो जाएंगे कितने लेयर? 3। बाय में 2 थे, तो ट्राइलैमिनार में 3 लेयर वाला एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है वो बनेगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन या ये चेंज होता कैसे है? क्योंकि सारे सेल्स जो हैं ये डिवाइड होती हैं, डिवाइड होके यहाँ वहाँ रीअरेंज होती हैं, मूव होती हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ओके जा करके खड़े रहेंगे वो। ठीक है, सो एपीब्लास्टिक जो लेयर है वहाँ पर डिविजन, रीअरेंजमेंट और मूवमेंट, सेल्स यहाँ वहाँ मूव करती हैं, ये सारी चीज़ों से हमारा बाइलैमिनार जो है वो ट्राइलैमिनार में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बिगिनिंग होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिमिटिव स्ट्रीक। एक हल्का सा बिल्कुल शैलो सा खड्डे जैसा लंबा, जैसे कि बहुत लंबा खड्डा है जिसको हम शैलो ग्रूव या स्ट्रीक दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, जो सरफेस पे बनना शुरू होता है, दिस इज कॉल्ड दी प्रिमिटिव ग्रूव। ठीक है, अब ये स्ट्रीक धीरे धीरे पोस्टीरियर से एंटीरियर, मतलब पिछले हिस्से से अगले हिस्से, एम्ब्रियो के पिछले हिस्से से शुरू होके अगले हिस्से तक एक लंबा सा, जैसे कि कोई कट मार दिया हो, ओके, वैसे टाइप का एक मूवमेंट होता है। अब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, यहाँ से एक तीसरा लेयर ऑफ सेल्स आना शुरू होता है। करेक्ट है? तो अभी तक हमारे सैंडविच में ओनली 2 ही ब्रेड के टुकड़े थे, बीच में हमने कुछ डाला नहीं था। बाहरी ब्रेड का लेयर था एक्टोडर्म, अंदर ही ब्रेड का लेयर था एंडोडर्म। अब इन दोनों के बीच में तीसरा लेयर आ गया सैंडविच का फिलिंग, ओके, विच इज कॉल्ड द मीसोडर्म। करेक्ट, ये बस याद रखने के लिए है। ठीक है, जो एंटीरियर एंड है प्रिमिटिव ग्रूव का, है ना, वो योक सैक के कनेक्शन में रहता है, और इसका जो कनेक्शन है ये कैसे होता है? एक छोटे से होल के थ्रू। इस होल को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। जब भी बेबी फुल्ली फॉर्म होगा, ब्लास्टोपोर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एनस। ठीक है, अब एम्ब्रियोनल डिस्क हमारे 3 लेयर्स में डिवाइड हो चुका है, एक्टोडर्मल लेयर, एंडोडर्मल लेयर एंड बीच में है बीसोडर्मल लेयर, है ना। और आगे जब ये जो है गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, 3 अलग अलग लेयर्स बनते हैं, एंड इसके बाद, है ना, ये जो 3 लेयर्स हैं ये आपको अलग अलग ऑर्गन्स या ऑर्गन के हिस्से देगा। ठीक है, एक ऊपर टेबल है जिसको हम करेंगे कि कौन से लेयर में से क्या क्या चीजें आती हैं। जब गैस्ट्रुलेशन के बाद आपके जमाइनल लेयर्स में से एक्चुअली ऑर्गन्स का बनना शुरू होता है, किडनी बनता है, लिवर, पैनक्रियाज, ओके, जब ऑर्गन फॉर्मेशन शुरू होती है, इस प्रोसेस को वी कॉल इट ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? वी कॉल इट ऑर्गेनोजेनेसिस। अब इस टेबल को जरा ध्यान से करेंगे। ठीक है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या सिस्टम कहाँ कहाँ से आती है। सो जो आपका एक्टोडर्मल लेयर है, इस एक्टोडर्मल लेयर से क्या क्या आएगा, है ना, हमारी स्किन का एपिडर्मिस जो है। अब देखिए बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के अलग अलग हिस्से कौन से लेयर से आते हैं। करेक्ट, सो एक्टोडर्म जो है ये एपिडर्मिस हमारे स्किन का बनाता है। हमारे बाल वहां से आते हैं एक्टोडर्म से, नेल्स, नाखून, स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स, ये सारे एक्टोडर्म से आने वाले स्ट्रक्चर्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स, ओके, जो आंखों के टीयर ग्लैंड्स हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स, जिसमें स्किन में से एक ऑयली लिक्विड निकलता है जिसको हम कहते हैं सीबम। कॉर्निया, आंखों का लेंस, आंखों का रेटिना, कंजंक्टिवा, नोज के अंदर का स्पेशल एपिथेलियम जिससे हम सूंघते हैं वो, ओके, दांतों के बाहर का एनामल, ओके, हमारे कान का बाहरी और अंदरी हिस्सा, हमारे स्टमक का अगला भाग जो हम फोरगट बोलते हैं, और पिछला भाग जिसको हम हाइंडगट बोलते हैं। एड्रीनल ग्लैंड का मेड्यूलरी रीजन, पिट्यूटरी ग्लैंड का अगला और पिछला भाग, पाइनियल ग्लैंड, और हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, हमारे जितने नर्व्स वगैरह हैं, एंटायर नर्वस सिस्टम जो है
करेक्ट, ये कहाँ से आता है? एक्टोडर्मल लेयर से आता है। तो है ना, जब भी हम ऑर्गेनोजेनेसिस की बात कर रहे थे ना कुछ वक्त पहले, और हमने क्या बोला था कि अलग अलग लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स का हिस्सा बनेंगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। जैसे एक्टोडर्म बन गया, अब उसमें से कुछ कुछ सेल्स जो हैं वो स्किन का हिस्सा बनना शुरू करेंगी। उसके अंदर वो डिफरेंशिएट होके स्वेट ग्लैंड्स, नेल, बाल, ये सब बनना स्टार्ट हो गए। तो जैसे बच्चे को आकार देने की बात है, तो हर लेयर एक अलग हिस्से को आकार देगा, उसको फंक्शनैलिटी देगी, उसका स्ट्रक्चर बनाएगी। करेक्ट। जो सेकेंड लेयर है ये है मेसोडर्म। मेसोडर्म इज द मिडिल लेयर, है ना, एम्ब्रियोनिक लेयर जो सबसे लास्ट में बनता है। एंडोडर्म एक्चुअली सबसे पहले बनता है, फिर एक्टो, फिर मीजो, बट मैं टेबल के हिसाब से बाहर से अंदर तक जाने वाले लेयर्स को करते हैं। जो सबसे बाहरी लेयर हो गया ये, मिडिल लेयर जो है ये मेसोडर्म है। तो मेसोडर्म से बनते हैं आपके सारे मसल्स, सिवाय आइरिस के मसल्स और सीलियरी मसल्स के, जो एक्टोडर्म से बनती हैं। सो ये जो एक्सेप्शंस हैं, आइरिस एंड सीलियरी मसल्स, दोनों मसल्स अपने आंखों में हैं, आईज में हैं, ओके, और वो आईज को और प्यूपल के डायलेशन को कंट्रोल करती हैं। सो ये जो मसल्स हैं ये मीसोडर्म से नहीं आते हुए एक्टोडर्म से आती हैं। बाकी बॉडी के जितने भी मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं दे ऑल कम फ्रॉम द मीसोडर्म। करेक्ट। अब आता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्किन का जो डर्मल लेयर है, मतलब एपिडर्मिस के नीचे का हिस्सा, ये मीसोडर्म से बनता है। एड्रिनल ग्लैंड का मेड्यूला यहाँ बन गया, तो कॉर्टेक्स मीसोडर्म से बनता है। हार्ट क्योंकि मसल है, ब्लड, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, कान का मझला हिस्सा, ओके, मिडिल ईयर, दांतों का अंदर का डेंटिन, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव डक्ट, गोनाड्स, आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, किडनीज, स्क्लेरा एंड कोरॉइड ऑफ द आई, ओके, ये सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं मेसोडर्मल लेयर से। ठीक है, एंड लास्ट में आता है एंडोडर्म। एंडोडर्म डेवलप्स इनटू द एपिथेलियम ऑफ द मिड गट। तो हमारे गट के अंदर की जो लाइनिंग है सेल्स की, एंडोडर्मल लेयर या एपिथेलियल एंडोथेलियम लेयर, ये आता है एंडोडर्म से। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीट करती है डाइजेस्टिव जूसेस, ये ग्लैंड्स आती है एंडोडर्म से। हमारी जबान, टॉन्सिल्स, है ना, लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका, यूरिनरी ब्लैडर, वजाइना, लिवर, पैंक्रियास, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस, यूस्टेशियन ट्यूब, ओके, जो हमारे फूड ट्रैक्ट के यहाँ पे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में यूस्टेशियन ट्यूब ऊपर की तरफ आता है, एंड लाइनिंग ऑफ द मिडिल ईयर, एपिथेलियम ऑफ द यूरेथ्रा, ये सारी चीजें बनती हैं एंडोडर्म से। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर मेसोडर्म से आती है, एंडोडर्म से आती है। दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है वहां पे आ सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे कौन से लेयर से कौन सा ऑर्गन या पार्ट ऑफ द ऑर्गन आता है। करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर सिस्टम को खत्म कर दिया है, और इसके बाद का जो है प्रेगनेंसी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, ओके, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, प्लीज सी टू इट कि आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कीजिए, नोट्स बनाइए, अपने हाथों से नोट्स बनाइए स्टूडेंट्स। दैट मेक्स अ लॉट मोर सेंस कि आप किसी और के नोट से या रेडीमेड नोट से पढ़ने से बेटर खुद के नोट्स बनाइए। इट रियली हेल्प्स यू, okay, in understanding the entire situation much better. Okay, and like I said, अगर आपको क्लासेस में इंटरेस्ट है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट मी। हो सकता है कि आपका स्कोर बदल जाए, डेफिनेटली बदलेगा। ओके, जिनको करियर कॉन्शियसनेस है, जो आगे जाके एमबीबीएस को रियली जेन्युइनली एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, नीट स्टूडेंट्स, please don't forget to contact me. Okay, thank you very much students, and keep studying, keep sharing my videos. Don't forget to hit the bell icon for all future notifications. Thank you very much and keep studying.